दुश्मन की संख्या नहीं पता तो लड़ोगे क्या, किससे? तुम सलमान खान तो हो नहीं, वांटेड के सलमान खान, जो बिना पता करे कि दुश्मन में कितने लोग हैं गनी भाई के एरिया में घुस जाओ और एक एक करके सबको मारते हुए निकल जाओ। ऐसा तो होगा नहीं। शुरुआत में बिजनेस से कमाया हुआ प्रॉफिट अगर अपने घर लेके जाओगे ना, वो दिवालिया हो जाएगा बिजनेस तुरंत अगले ही महीने। बालू के ढेर पर अगर माचिस की तीली फेंकोगे कभी आग नहीं लगेगा उसको, लेकिन वही ढेर अगर बारूद का है, एक माचिस की तीली बड़बड़ा के आग लगेगा, फिर ब्लास्ट होगा। सर ताकत उस माचिस की तीली में नहीं था, ताकत तो बारूद में था। 6 महीने मर्सिडीज ले लेंगे, 1 साल में तो रोल्स रॉयस ले लेंगे, 2 साल में तो भैया जेट के मालिक बैठ के बैठेंगे, और तीसरे साल तो अंबानी अपने घर पे नौकरी करने आएगा। हम में से ज्यादातर लोग की गलती ये करते हैं कि हमारे गोल्स ऐसे उठपटांग होते हैं, कई बार हमें गोल्स ही डिमोरलाइज कर देते हैं, हमारे को डिस्करेज कर देते हैं हमारे गोल ही। अभी 10,000 रुपए की महीने की इनकम ढंग से सेट हो नहीं पा रही है, और हमने गोल बना लिया कि भैया रोल्स रॉयस खरीदना है, ये गोल बना के बैठे हैं और रोल्स रॉयस खरीदने के लिए काम कर रहे हैं। तुम्हारा गोल ही तुम्हारे को डिमोटिवेट करेगा, तुम्हारा गोल ही तुम्हारे को बर्बाद करेगा। अरे रोल्स रॉयस करने में भी 10,000 की इनकम है, तुमको 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, तब तक डिमोटिवेट हो जाओगे। देखो हमारे गुरुजी एक चीज कहते थे कि लाइफ में ना 2 चीजें खुशी देती है, सुबह सुबह जब अच्छे से फ्रेश हो जाओ, और लाइफ में जब लगातार प्रोग्रेस होते जाओ। सुबह सुबह फ्रेश हो गए, लाइफ में प्रोग्रेस होते गए, असली खुशी वहीं से मिलती है। हमारा एक्सट्रीम गोल ना, उसको डिवाइड करना जरूरी है। अगर तुमको रोल्स रॉयस लेना है 10 साल बाद, तो इस महीने का कौन सा गोल है, और इस महीने का, इस हफ्ते का कौन सा गोल है उसको लिखो। 15 दिन का गोल कौन सा उसको लिखो, महीने भर का गोल कौन सा उसको लिखो, 1.5 महीने का गोल कौन सा उसको लिखो। और जब हफ्ते हफ्ते आपका गोल पूरा होता चला जाएगा ना सर, हर एक गोल आपको मोटिवेट करता है, उत्साह बढ़ता है आपके अंदर। अरे ये वाला काम पूरा हो गया, अब नेक्स्ट वाला भी काम पूरा हो गया, अब नेक्स्ट करेंगे, ये भी पूरा हो गया, अब अगला करेंगे। जिम में देखते हो चारों तरफ मिरर्स लगे होते हैं। क्यों मिरर्स लगे होते हैं? डंबल मार के आओ 10 बार, उसके बाद आदमी मिरर में देखता है, ऐसे करके मिरर में देखता है, थोड़ा सा बड़ा क्या, थोड़ा टाइट हुआ क्या, वो उसको फील हो जाता है ना, थोड़ा टाइट हुआ, वो मोटिवेशन देता है। अब जब लगा टाइट हो गया, अरे चलो अब 10 का मार रहे थे, 12 का उठाते हैं, 12 का 10 बार मारा, फिर गया, देखा टाइट हुआ क्या, और टाइट लग रहा है, अरे चलो 15 का उठाते हैं। अगर 3 दिन वो लगातार 10-10 किलो का मारता रहे और उसको कुछ फर्के ना दिखे, टाइटे ना हुआ, सर चौथे दिन वो घर बैठ जाएगा, जिम जाएगा ही नहीं। मोटिवेशन काम में बहुत जरूरी है, और मोटिवेशन का सबसे अच्छा सोर्स इससे कुछ नहीं हो सकता कि आपके काम में लगातार आपको प्रोग्रेस होती रहे। तो इसलिए गोल बनाने का उटपटांग घटिया तरीका अपनाना बंद करो, एक्सट्रीम गोल को पकड़ना बंद करो। सर एक्सट्रीम गोल बुरी चीज नहीं है, लेकिन उस एक्सट्रीम गोल को डिवाइड कर करके पास वाला गोल भी डिसाइड करो, उसके थोड़ा आगे वाला गोल, उसके थोड़ा आगे वाला गोल, ताकि हर गोल के कंप्लीट होने के बाद, पूरा होने के बाद आपको खुशी मिले, आपको मोटिवेशन आए कि अगला गोल भी अब पूरा करना है। यहां लेके बैठे 5 लाख रुपए महीना कमाना है, 5 लाख रुपए महीना आ ही नहीं रहा। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल बीत गए, साल बर्बाद। इसलिए तो लोग छोड़ देते हैं। प्रोग्रेस इज रियल मोटिवेशन, प्रोग्रेस इज रियल मोटिवेशन। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से देखो। डिसाइड नो आउटर रिजल्ट टाइम बिफोर यू स्टार्ट। कैसे समझाऊं एग्जांपल से? देखो होता क्या है, आप जब कोई काम शुरू कर रहे हो ना, हर एक काम का एक ऐसा सर्टेन टाइम इंटरवल होता है जहां पर आपको आउटर रिजल्ट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल कोई साड़ी की दुकान खोल रहा है, तो साड़ी की दुकान अगर वो 10 लाख रुपए लगा के खोल रहा है, तो उसको क्या 10 लाख रुपए 1 महीने में वो प्रॉफिट में आ जाएगा क्या? उसको पता है कि साड़ी की दुकान में अगर मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूं तो 1 साल तक मैं चवन्नी नहीं कमाने वाला है, 1 साल तक तो मेरे घर से ही लगने वाला है। दुकान का रेंट हो गया, एम्प्लॉय का रेंट हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, प्लस अपना जो 10 लाख रुपए लगा के बैठे हैं, तो 1 साल तक तो मैं प्रॉफिट में आने नहीं वाला। 1 साल बाद प्रॉफिट का सोचेंगे तो वो इस 1 साल तक डिमोटिवेट नहीं होगा। लेकिन अगर उसने एक्सपेक्टेशन बांध लिया कि 10 लाख रुपए लगा तो रहूं, अगले ही महीने से प्रॉफिट आने लग जाए, और वैसा होगा नहीं, फिर वो डिमोटिवेट होगा,
फिर वो डिमोटिवेट होगा। अपने धंधे में अक्सर लोग गलती यही करते हैं, 6 महीने मर्सिडीज ले लेंगे, 1 साल में तो रोल्स रॉयस ले लेंगे, 2 साल में तो भैया जेट के मालिक बैठ के बैठेंगे, और तीसरे साल तो अंबानी अपने घर पे नौकरी करने आएगा। बेवकूफ कहीं के ऊट पटांग गोल लगा के बैठे हो। एक्स्ट्रा आउटर रिजल्ट टाइम, नो आउटर रिजल्ट टाइम कब तक नहीं आने वाला सर, इसको जरूर मेंशन करो। अच्छा, आउटर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि इंटरनल रिजल्ट तो आता ही रहता है। अब फिर से मैं जिम का एग्जांपल लेता हूं। जिम में जब हम बाइसेप के लिए डंबल उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, बाहर आपको नहीं दिखेगा बहुत ड्रास्टिक चेंज 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में, लेकिन 1 हफ्ते में अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके होते हैं। अंदर मसल्स बूस्ट होना शुरू होते हैं, अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ चुका होता है, अंदर एनर्जी बढ़ चुकी होती है, अंदर मसल्स में मजबूती आने शुरू हो चुकी होती है, अंदर फैट कटना शुरू हो चुका होता है, लेकिन वो बाहर नहीं दिखता। वो बाहर दिखने में उसको 3 महीना लग जाता है, लेकिन 3 महीना तक अंदर मजबूती बढ़ रही होती है। एक बात बताओ, बालू के ढेर पर अगर माचिस की तीली फेंकोगे कभी आग नहीं लगेगा उस पर, लेकिन वही ढेर अगर बारूद का है तो एक माचिस की तीली बड़बड़ा के आग लगेगा, फिर ब्लास्ट होगा। सर, ताकत उस माचिस की तीली में नहीं था, ताकत तो बारूद में था। इसी तरीके से डेवलपमेंट इनर जब तक नहीं होगा, आउटर रिजल्ट दिखेगा नहीं, और आउटर रिजल्ट दिखने में वक्त लगता है। 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले से। सर, अगर धंधे में आ रहे हो, काम करने आ रहे हो, 6 महीने तक मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मेरी इनकम आए या मैं कुछ बड़ा अचीवमेंट कर लूं। 1 साल तक टारगेट बनाओ, 2 साल तक टारगेट बनाओ कि मैं अपनी इनकम की तरफ नहीं देखने वाला। अगले 1 साल तक जो भी मेरी इनकम बनेगी मैं उसको बिजनेस में ही इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हर बिजनेस का बेस्ट इन्वेस्टमेंट मालूम क्या होता है? उस बिजनेस से कमाया हुआ प्रॉफिट उस बिजनेस में तब तक इन्वेस्ट किया जाना चाहिए जब तक वो बिजनेस आपका घर ना चलाने लग जाए। सर, शुरुआत में बिजनेस से कमाया हुआ प्रॉफिट अगर अपने घर लेके जाओगे ना, वो दिवालिया हो जाएगा बिजनेस तुरंत अगले ही महीने। शुरुआत के 6 महीने तक जो भी पैसा आपका, जो भी पे आउट बनता है, उसको बिजनेस में ही डालो, ताकि वो बिजनेस और जब 6 महीने बाद रंग दिखाने लग जाए, कंपाउंडिंग होने लग जाए, तब घर पे लेके जाना। उसके बाद फिर हिसाब होता है कि 20% डालना है बिजनेस में, 15% डालना है, 30% डालना है, फिर धीरे धीरे वो घटता चला जाता है। 5 साल बाद, 6 साल बाद आप देखोगे आपको 2-3% बस बिजनेस में आपको डालना रह जाएगा आपके पे आउट का, बाकी आप घर ही ले जाओगे सारा। लेकिन अगर पहले महीने से, 2 महीने से ही अपना सारा पैसा अपने घर ले जाने लग गए, कभी वो नौबत ही नहीं आएगी, बर्बाद ही हो जाओगे पहले ही महीने। तभी तो जिम ट्रेनर कहता है 3 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। अभी मैं कल्ट में एडमिशन लेने गया था, तो कल्ट वाले मेंबरशिप का बता रहे थे, 1 साल की मेंबरशिप का इतना, 6 महीने का इतना, 3 महीने का इतना। मैंने कहा मंथली वाला कुछ नहीं है। बोला मंथली वाला नहीं होता। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों है? तो बोला 1 महीने में तो कुछ रिजल्ट दिखता ही नहीं सर। 1 महीना किसी ने कर भी लिया तो क्या फायदा, कुछ दिखेगा ही नहीं उसको। हाँ, मिनिमम 3 महीने का टाइम है कि मिनिमम 3 महीना अगर किसी ने कर लिया तो कुछ उसको रिजल्ट दिखेगा। अरे जिम वाले ने भी पैकेज ऐसा बनाया है, मिनिमम रिजल्ट का टाइम बताया है कि 3 महीने पहले कोई रिजल्ट ही नहीं है, इसलिए महीने वाला नहीं रखा। हम गलती करते हैं, पहले महीने हम करोड़पति बनेंगे। अरे नालायक, कौन हो तुम? रिजल्ट इनसाइड तो आउटसाइड होता है। पहले डेवलपमेंट अंदर होगा, मानसिक डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट अंदर होगा, फिर बाहर दिखता है। एग्री करते हो मेरी बात से? चैट पे लिखिए जरा एग्री, चैट पे लिखिए जरा एग्री। गलत एक्सपेक्टेशन मत पालो सर, गलत एक्सपेक्टेशन ही बर्बादी की जड़ होती है। 6 महीने मर्सिडीज ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है सर। हर धंधे वाला, हर बिजनेस वाला, जिम वाला एग्जांपल दिया ना, इससे तो करेक्ट कर पाओगे। जाके चेक करो किसी भी बड़े जिम में, मंथली कोई मेंबरशिप नहीं होता है, तो 3 महीने का होगा, 6 महीने का होगा, साल भर का होगा। मंथली इसलिए लगता है कि मंथली में कोई रिजल्ट ही नहीं आना, उनकी बेइज्जती अलग होगी। 1 महीना हमने काम किया, कुछ होगा नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो जिम वाले भी कहते हैं ऐसे नालायक हमारी बेइज्जती करेंगे, इसलिए 1 महीना रखेंगे। कम से कम 3 महीने के लिए आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। टेंथ, 10वां पॉइंट, लिस्ट आउट योर डिस्ट्रैक्शंस। लिस्ट आउट योर डिस्ट्रैक्शंस। सर, डिस्ट्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है जब हम काम कर रहे होते हैं। और किसी भी दुश्मन से आप तभी लड़ पाओगे
जब दुश्मन की ताकत, दुश्मन की संख्या आपको पता है कि कितने दुश्मन आगे उधर हैं। बाहुबली अगर आपने देखा होगा, बाहुबली जो फिल्म आई थी, बाहुबली में पता चलता है कालिके आ रहा है, इतना बड़ा सेना है, इतना ताकतवर है, ये वो। तो उस वक्त क्या पूछते हैं लोग बाहुबली वाले, कितनी सेना है उसकी? तो पता चलता है 1,00,000। अच्छा 1,00,000 है उसके पास, अपने पास तो 25,000 ही है। अब जब पता चल गया कि 1,00,000 सेना है उसके पास, तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है उनको हराने के लिए। पता चलता 25,000 ही उनके पास है, 10,000 सेना है, तो स्ट्रेटेजी अलग होती। सर दुश्मन कितने हैं पहले ये जानना हो। डिस्ट्रैक्शन हमें डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, हमारे काम में बाधा है, ये तो हमें पता है। लेकिन कितनी डिस्ट्रैक्शन है, कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन है, उसको लिस्ट आउट करो पेपर में कि ये एक मेरा दुश्मन है, एक मेरा आलस दुश्मन है, एक मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं वो मेरा दुश्मन है, एक मैं काम को टालता हूं वो मेरा दुश्मन है, एक मैं 10 घंटे रोज सोता हूं वो मेरा दुश्मन है, एक मेरा कभी कभी मन डाइवर्ट हो जाता है वो दुश्मन है, एक मैं फोन में घुसा रहता हूं वो मेरा दुश्मन है, एक मैं रील देखता रहता हूं वो मेरा दुश्मन है। अरे लिखो सारी चीजें। दुश्मन की संख्या नहीं पता तो लड़ोगे क्या, किससे? तुम सलमान खान तो हो नहीं, वांटेड के सलमान खान, जो बिना पता करे कि दुश्मन में कितने लोग हैं, गनी भाई के एरिया में घुस जाओ और एक एक करके सबको मारते हुए निकल जाओ। ऐसा तो होगा नहीं भाई, वो सलमान खान ही कर सकता है और फिल्मों में ही कर सकता है, रियल में नहीं होता। रियल में दुश्मन पता होने चाहिए कौन कौन है और कितने हैं, तभी लड़ा जा सकता है। अभी इधर ही कोई कौन सी फिल्म देख रहा था, वो सलमान खान की, वो चिरंजीवी की फिल्म आई है ना, कौन सी थी यार, गॉडफादर, नेटफ्लिक्स पे। तो गॉडफादर में देख रहा था, तो लास्ट में सलमान खान की एंट्री होती है और सलमान खान की जैसे एंट्री होती है, अपना स्टाइल में बाइक पे धड़म 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 बड़ा सा गन गुन लेकर के आते हैं, मारे जा रहे हैं भाई साहब, सबको मारे ही जा रहे हैं, 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 और लास्ट में सबको मार भी देते हैं। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में भाई, ऐसा फिल्मों में ही होता है। दुश्मन की संख्या पता होनी चाहिए, दुश्मन की ताकत पता होगी तभी लड़ पाओगे, नहीं तो पहले मिनट में ढेर कर देगा दुश्मन। और डिस्ट्रैक्शन हमारा दुश्मन है। इतने साल बीत गए ना, 20 साल बीत गए होंगे, 40 साल बीत गए होंगे, उम्र निकल गई ना, 25 साल हो गए होंगे, 35 साल हो गए होंगे। इतने साल तक डिस्ट्रैक्शन ही तो मार रहा है आपको। आज तक लड़ पाए डिस्ट्रैक्शन से अपने? क्योंकि आज तक लिस्ट आउट नहीं किया ना, लिखने का अलग 5 मिनट लगेगा, सोच करके उसको लिखो ना कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन है, तब जाके उनसे लड़ने की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। दुश्मन को समझो सर, दुश्मन को समझो पहले, उसके बिना लड़ नहीं सकते। और डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। नो योर मोमेंटम। सर सारा खेल ही मोमेंटम का है, सारा खेल मोमेंटम का है। क्रिकेट देखते होगे तो क्रिकेट में फॉर्म बोलते हैं, कहते हैं ना ये क्रिकेटर आज विराट कोहली फॉर्म में चल रहा है, सचिन तेंदुलकर फॉर्म में चल रहा है, सौरव गांगुली फॉर्म में चल रहा है। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म मोमेंटम होता है। और जब कोई प्लेयर फॉर्म में होता है ना, वो एक के बाद एक हर मैच जीत रहा होता है, हर मैच में वो बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन उसका फॉर्म कब टूटता है मालूम? जब वो ब्रेक लेता है, जब वो रेस्ट पे चला जाता है, तब उसका वो फॉर्म टूट जाता है। आपने किसी प्लेयर को, किसी क्रिकेटर को नहीं देखा होगा कि वो फॉर्म में चल रहा है और कभी ब्रेक लेता है। जब वो फॉर्म में होता है ना, तो लगातार क्रिकेट खेलता है, वो हर मैच खेलता है वो, क्योंकि उसको पता है कि मेरा भी फॉर्म चल रहा है, मैं हाईएस्ट मोमेंटम में हूं इस वक्त, जिस भी मैच में कूदेगा वो हम मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा वो। लेकिन जैसे वो ब्रेक पे गया, बर्बाद हो जाता है भाई साहब। गन्ने का मशीन देखा है? गन्ने का मशीन जब चल रहा होता है फ्लो में, एकदम चल रहा है, और बीच में गन्ना घुसेड़ दो, फट से गन्ना का जूस निकल जाता है एकदम तड़ से, तुरंत। लेकिन वहीं अगर गन्ने का मशीन बंद है और अभी गन्ने को उसमें डालो, तो पहले तो मशीन घुमाने में ताकत लगता है, मशीन को मोमेंटम में आने में वक्त लगता है, और तब जाके कहीं गन्ना उसमें घुसता है और गन्ना धीरे धीरे फिर रस देना शुरू करता है। सर पहचानो इसको, कब आप मोमेंटम में हो। आपको केयर करना पड़ेगा अपने मोमेंटम का, आपको समझना पड़ेगा कि मेरा ये मोमेंटम है, मैं इस वक्त काम करने की हाईएस्ट एनर्जी में हूं, इसको डाउन नहीं करने होने देना। रेस्ट करने चला जाओ, बहुत मेहनत कर लिया है 1 हफ्ते, अब 2 घंटे 2 दिन जरा रेस्ट कर लेता हूं, 2 दिन जरा घूमने चला जाता हूं। सर वही काल बन जाएगा। वो 2 दिन अगर चले गए ना, काल बन जाएगा वो। तीसरे दिन आकर के वो मोमेंटम आपका लॉस्ट, काम नहीं कर पाओगे
फिर मोमेंटम लाने में 2 दिन लग जाएगा आपको। इसीलिए जब बहुत मेहनत कर रहे हो, अभी 8 दिन बचा है ना मंथ के क्लोजिंग में, ये 8 दिन आपका हाईएस्ट मोमेंटम होना चाहिए। रेस्ट नहीं, रेस्ट क्लोजिंग के बाद, क्लोजिंग होते ही 2 दिन चले जाओ ना रेस्ट पे, घूमने फिरने के लिए कहीं चले जाओ, लेकिन 8 दिन हाईएस्ट मोमेंटम। 8 दिन ढंग से घर पे नहीं बिताना, ढंग से घूमने फिरने नहीं जाना, ढंग से बकैती नहीं करना, ढंग से एक ही चीज करना है, काम करना है। सर मोमेंटम की वजह से रिजल्ट जल्दी मिलता है और मोमेंटम की वजह से नेगेटिविटी भी नहीं आती है। गलती हम ये करते हैं कि हम मोमेंटम के टाइम में ही रेस्ट ले लेते हैं। अरे काम बहुत कर लिया, 2 दिन से बहुत भाग दौड़ कर रहा हूं, जरा तीसरे दिन रेस्ट ले लेता हूं, छुट्टी मार लेता हूं। वही काल बन जाता है तीसरे दिन छुट्टी। अरे तीसरे दिन छुट्टी नहीं मारने का था। 2 दिन अगर लगातार मेहनत कर रहे हो ना, तो सर 10 दिन अभी और लगातार मेहनत करना है। रेस्ट तब लेना जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। शरीर जवाब दे दे, भले शरीर बोले अब काम नहीं होगा भैया, अब तो सोना पड़ेगा, अब तो छोड़ना पड़ेगा, 2 दिन रेस्ट लेना नहीं लेना जब तक काम पूरा नहीं हुआ। काम को आधे में रोक करके ब्रेक नहीं लिया जाता।